करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। बता दें कि नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के चारों नेताओं को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुचर्चित नारदा स्टिंग मामला, टीएमसी के सभी 4 नेताओं को जमानत मिली है। 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को बड़ी राहत कोर्ट की ओर से। शर्तों के आधार पर कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। वहीं 17 मई से न्यायिक हिरासत में थे सभी नेता। हाईकोर्ट के वृहद बेंच में जो है मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद इन सभी नेताओं को जमानत मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नारदा स्टिंग मामले को अन्य प्रदेश में स्थानांतरित करने की मांग वाली सीबीआई की अपील पर सुनवाई सोमवार को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से। बहुचर्चित नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं को जमानत मिली है। 2 मंत्री समेत टीएमसी के 4 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। शर्तों के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। बता दें कि 17 मई से ही ये सभी नेता जो हैं वो न्यायिक हिरासत में थे। सभी नेताओं को हाईकोर्ट के वृहद बेंच में मामले की सुनवाई में इन्हें ये बड़ी राहत मिली है। तो बड़ी खबर, नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के नेताओं को राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और इसके साथ ही कई शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत मिली है। नारदा स्टिंग मामले को अन्य प्रदेश में स्थानांतरित करने की मांग वाली सीबीआई की अपील पर सोमवार को फैसला होगा। तो बहुचर्चित नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के सभी 4 नेताओं को जमानत मिली है और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रियो जुड़ चुके हैं। हम सीधे सुप्रियो के पास चलते हैं। सुप्रियो, बहुचर्चित नारदा स्टिंग मामले में इन सभी नेताओं को जमानत मिल चुकी है, क्या कहेंगे? जी रेखा जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नारदा मामले में हाईकोर्ट में एक उठा बैठक का दौर चल रहा था, आज चारों नेता मंत्रियों को अदालत ने 5 सदस्यों की न्यायाधीश निदेश आज जमानत दे दी है 2 लाख के निजी मुचलके पर। अभी उन पर शर्तें रखी गई हैं, 3 शर्तें रखी हैं जिसके बाद इन्हें जमानत दी गई है। जो पहला शर्त है कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी उनको वर्चुअल द्वारा उन्हें मीटिंग में हाजिर होना पड़ेगा, वर्चुअल द्वारा। इसके बाद साथ ही उनको कहा गया है किसी भी मीडिया में किसी भी तरह से कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं, विशेषकर इस नारदा मामले को लेकर कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। और इनके अलावा और भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि मीडिया में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, 2 लाख रुपए मुचलके समेत और भी कुछ बात रखे गए हैं जो अभी ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद ये बता पाएंगे। और ये बता दें कि ये जो मामला चल रहा था पिछले 17 तारीख से चल रहा था, सीबीआई ने इनको उनके घर से चारों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी धरना दिया था। ऐसे में ये बड़ा ही संवेदनशील इशू बन गया था। हम बता दें कि उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन लोअर कोर्ट, सीबीआई की लोअर कोर्ट ने इन्हें जमानत दिया था। पर जो आरोप है सीबीआई का, जो आरोप लगाया गया था कि सीबीआई ने आरोप लगाया था कि तृणमूल के प्रभाव दिखाकर ममता बनर्जी यहाँ निजाम पैलेस में बैठी थी सारा दिन, और यहाँ पे लॉ मिनिस्टर जो कि राज्य के लॉ मिनिस्टर मलक होटल अदालत में, जिसके बाद अदालत दबाव में आकर इनको जमानत देने की जवाब में आकर इन्हें जमानत देना पड़ता, जिसके बाद उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए उन्हें स्टे कर दिया गया, जिसके बाद से इन्हें हाउस अरेस्ट बताया गया था। 2 जजों की बेंच इस पे सुनवाई कर रही थी, पर दोनों जजों में कहीं ना कहीं मतभेद हो रहा था। एक न्यायाधीश का यह कहना था कि उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए, जबकि दूसरे जज का यह कहना था कि उन्हें बेल दिया जाए। इसके बाद उनकी तरफ से एक हायर बेंच की गठन करने की कहा गया था, जो सोमवार को जिसकी सुनवाई शुरू हुई थी। हायर बेंच ने सोमवार से शुरू की थी, 5 जजों की बेंच ने सोमवार को सुनवाई शुरू की थी। सोमवार के बाद फिर से कल एक बार सुनवाई हुई थी, 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर कल सुनवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद आज तीसरे दिन आधे घंटे चले, 12 बजे सुनवाई सुनने के बाद ही 12:32 पे यह खत्म हुआ, जिसके बाद ये बेंच ने यह फैसला सुनाया गया कि इनको शर्तों के आधार पर बेल दिया जा सकता है, जिसके आधार पर चारों को अब बेल दे दिया गया है। अब वो कोई भी कार्य, अब हाउस अरेस्ट नहीं रहेंगे, जिस ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद से ही ये रिहा हो सकते हैं और इनको सारे कार्य जिस तरह से कई सारी बिंदुओं के आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस दौरान कोलकाता हाईकोर्ट में ये चल रही थी, पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोनों पक्षों की ओर से रखा गया था जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है? अगर उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जिस पर लगातार आज बहस होती रही और उसके बाद इन नेताओं को जमानत मिली। 24 गया था कि ये प्रभावशाली नेता हैं तृणमूल के, जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है, ना बेल नहीं दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल का ये आरोप था, जो विरोधी पार्टी है उनका कहना था कि नहीं, पहला ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है लोअर कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी गई है। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस वजह से इन्हें पहला मुद्दा लोअर कोर्ट की तरफ जो स्टे ऑर्डर है उस पर विचार करना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर कल भी सारा दिन घमासान इसी बात को लेकर चलती रही कि पहला जो नंबर होगा, जो पहले जिस पर विचार करना चाहिए न्यायाधीशों को, वो है
है कि विचाराधीन कैदियों को जेल में न्यायाधीश हाउस अरेस्ट रहेगा। ये काफी दिनों से ऐसे ही इसमें न्याय प्रणाली करने की बाधित हो रही है, जिस वजह से पहले जो केस है इस मामले को सुलझाया जाए, उसके बाद बाकी जो है उन पे मामला होगा। जिस वजह से आज फिर से पहली सुनवाई हुई थी विचाराधीन कैदियों पे, विचाराधीन जो आरोपी हैं इन पे इनके साथ की गई थी कि इनको पहले जो स्टे ऑर्डर दिया गया था उस पर पहले प्राण, जिसके आधार पर ही आज इनको बेल दे दिया गया है। इसके बाद सीबीआई की तरफ से भी कहा गया था कि सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इनको इस प्रभावशाली नेता होने के चलते इस अदालत में इस तरह का कार्य करने में दिक्कत हो सकती है, प्रभाव खटा सकते हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। वहीं सीबीआई की तरफ से आरोप लगाने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ये आरोप के कहने के बाद ही फिर कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल नेता, इन्होंने कहा था कि अगर इतने दिन से ये लोग अरेस्ट नहीं हो रहे थे, मामला चल रहा था 2016 से, इतने दिन क्या कर रहे थे, तो अभी क्यों नहीं हो रही। जिसके बाद इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप कर न्यायाधीश ने कहा कि दोनों ही मामलों दोनों ही पक्षों की बातों को सुनकर ये कह सकते हैं कि ये मामला ठंडा नहीं होगा, इनको बेल दे सकते हैं। कार्रवाई इन पे की जा सकती है, पर इन्हें अभी बेल की दिया जा सकता रहेगी। है। अभी दिनों ये चलन दिया जा सकता है। इन पक्षों को देखकर अदालत ने यह फैसला लिया था। जी बिल्कुल सुप्रियो। और इसके साथ ही सुप्रियो, अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने नारदा स्टिंग मामले को अन्य प्रदेश में स्थानांतरित करने की भी मांग जो है वो की थी। तो ऐसे में क्या इस मामले पर सुनवाई जो है वो सोमवार को रखी गई है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे सुप्रियो? जी, जिस तरह से सुनने में आया था, जो किसी सूत्रों से खबर मिली थी, सीबीआई इसे अन्यत्र कहीं ट्रांसफर कराना चाहती है, लेकिन किसी भी तरह की अभी तक इस पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि पहला आज जो इस पे आज सुनवाई थी वो सुनवाई थी आज इनको बेल दिया जाए कि नहीं जमानत दी जाए, इस मामले पे आज सुनवाई होनी थी, जिसके चलते बाकी सुनवाई बाद में होगी। पहले जमानत के विषय पर इनकी आज सुनवाई हुई थी, जिस वजह से अभी वो पेंडिंग है, वो बिल्कुल। जी सुप्रियो जी, सोमवार को जिस तरह पहले 5 डिवीजन के बेंच की सुनवाई न्यायाधीश की बेंच बैठी थी, उसमें आधी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कल आज 2 दिन की छुट्टी थी, फिर आज कल बीते कल फिर से सुनवाई हुई थी। 2 दिन की सुनवाई के बाद आज तीसरे दिन फिर सुनवाई हुई। आधे घंटे की सुनवाई में पहला जो कल जो कहा गया था बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से, पहली सुनवाई होनी चाहिए स्टे ऑर्डर पे जिस तरह से लगाया गया, इस पे पहले विचार किया गया, इस पे पहले विचार किया जाना चाहिए। देखिए, अदालत के न्यायाधीश ने कहा था ठीक है अगले दिन यानी आज के दिन इसी बात आज सुनवाई होगी, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह कि इस बात पे सुनवाई होगी आया, तो आज इनको गई है 2 लाख रुपए के मुचलके पर। अब इसके बाद जो मामले होंगे, जिस तरह सुनवाई होगी, वो बात की प्रक्रिया है कि दूसरे अदालत में जाएगा, वो धीरे धीरे बिल्कुल बहुचर्चित मामला सुप्रियो। और ऐसे में इन नेताओं को जमानत मिलना कहीं ना कहीं बड़ी राहत की बात है इनके लिए भी, साथ ही इनकी पार्टी के नेताओं के लिए भी। तो ऐसे में जमानत मिलने के बाद क्या नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? है आधिकारिक रूप से मिली है, लेकिन अभी जब तक स्टे कॉपी ऑर्डर कॉपी जब हाथ में नहीं आता, ये लोग उस तरह से रिहा नहीं हो सकता। ऑर्डर कॉपी हाथ में आने के वकील जाएंगे, जिसके बाद इनको थाने से जो सीबीआई को सौंपेंगे, इसके बाद ये कॉपी आधार हाथ में मिलेगी, तभी ये रिहा हो सकते हैं। लेकिन तब तक ये बता दें, किसी भी इस रिहा होने के बाद भी इनमें कंडीशन लगा, किसी भी मीडिया कर्मियों से, पत्रकारों से नारदा कोई भी ये जो कि दंडनीय हो सकता है अदालत के निर्देशानुसार। पर आपको ये बता दें कि क्योंकि ये चारों में से जो कि फिराद हकीम है, जो कि कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मेयर भी रह चुके हैं, इनके ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। कलकत्ता का मेयर होने के कोलकाता समेत अन्य इलाकों में वैक्सीन का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज सुधारकों के साथ इस तरह से जेल में रहना भी एक समाज के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि ये अभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तृणमूल के नेता जरूर है, जिस समय घटना घटी थी वो एक नारदा कांड का उस समय का दौर था, लेकिन अभी इस समय जिस समय ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति राज्य में, देश में बनी हुई है, ऐसी स्थिति में समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको उस तरह से हिरासत में रखना भी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मंत्रियों को हिरासत में रखा गया था, और इस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, यास तूफान का असर भी बंगाल में बड़े पैमाने पर देखा गया है। ऐसे में इन नेताओं का कहीं से भी जेल में रहना और साथ ही इन्हें रखना कहीं से भी उचित नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट का ये फैसला जो है इन नेताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रियो हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो नारदा स्टिंग मामले में बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट के बृहद बेंच ने फैसला सुनाते हुए सभी नेताओं को जमानत दे दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 मंत्री समेत टीएमसी के 4 नेताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कोर्ट से जमानत मिली है। रुपए की बॉन्ड दिया गया और आयोग जमीन बोला उनसे बात किया जाए, बट टू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिचुएशन को देखते हुए और
इस ऑर्डर को लेकर संबंधित मैटर है, इसको लेकर कोई इंटरव्यू या कोई सर्च नहीं करनी चाहिए। ये तीन हेड्स पे बिल ऑर्डर है, बाकी ऑर्डर आने के बाद ही हम लोगों को पता है। तो क्या अभी वो लोग पहले जैसे हाउस अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट पूरी तरह बाहर काम कर सकते हैं? ये ऑर्डर आने के बाद हाउस अरेस्ट ये इंटरव्यू रुपए की बॉन्ड दिया गया। आयोग जमीन बोला उनसे बात किया जाए, बट टू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन को देखते हुए और इस ऑर्डर को लेकर संबंधित मैटर है, इसको लेकर कोई इंटरव्यू या कोई